हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है द सेफर्ड्स ट्रेजर ये करेंगे। सेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, ट्रेजर मीन्स खजाना। सेफर्ड किसको बोलते हैं? जो भेड़ियों की देखभाल करता है उसको बोलते हैं सेफर्ड। लेट अस गेट स्टार्टेड। ए पुअर सेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। कह रहे हैं कि एक गरीब गडरिया जो था, वंस लिव्ड इन ईरान, वो एक बार ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, यद्यपि वो पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, तो भी वह बहुत ही बुद्धिमान था और हेल्पफुल था, मतलब दूसरों की मदद करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज्ड। राजा ने उस गडरिये से मिलने का फैसला किया उसी की वेशभूषा में, मतलब गडरिये की वेशभूषा में ही राजा ने उस गडरिये से मिलने की सोची। तो देखते हैं, राजा ने सोचा कि वो गडरिये की वेशभूषा में ही गडरिये से मिलेगा, तो फिर क्या होता है। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए सेफर्ड। कह रहे हैं कि एक गांव में, ईरान में, यहाँ पे एक सेफर्ड रहता था, गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिडंट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ऑन, मतलब उसके पास यहाँ तक कि कोई छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी खुद की, जिसमें कि वो रह सके। हिज ऑन मतलब खुद की झोपड़ी भी उसके पास नहीं थी, रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी भी स्कूल भी नहीं गया था, उसने याद करना, पढ़ना लिखना उसने नहीं सीखा था। फोर देर वॉज वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्यों नहीं सीखा था? क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ही कम स्कूल होते थे। ठीक है। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वह गरीब था और अशिक्षित भी था। दिस सेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन फिर भी ये गडरिया बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स, वो समझ जाता था लोगों के दुख, उनकी तकलीफ़ें समझ जाता था। एंड हेल्प दैम, और उनकी मदद करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और वो लोगों की मदद करता था किसमें? कि वो उन समस्याओं का बड़े ही साहस के साथ उन समस्याओं का सामना करे और अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके, अपनी सामान्य बुद्धि का यूज़ करके उन समस्याओं को फेस करे। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग आते थे सेफर्ड के पास किसी भी बात के लिए। उन्हें कोई डाउट होता तो यहाँ सलाह लेने के लिए बहुत से लोग आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और जल्द ही वो अपनी इस फ्रेंडली नेचर के लिए, क्योंकि वो किसी को भी मना नहीं करता था, एक तो सबकी हेल्प करता था, तो वो अपने इसी नेचर के लिए बहुत ही फेमस हो गया था। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, बहुत ही जल्द वो अपने इसी नेचर, इसी बुद्धिमत्ता के कारण, अपने इसी दोस्ती भरे स्वभाव के कारण वो फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। अब उस देश के राजा ने ऐसे पर्सन के बारे में सुना कि भाई यहाँ पे एक ऐसा पर्सन भी है जो सबकी हेल्प भी करता है और बहुत ही अच्छा इंसान है। तो राजा ने उसके बारे में सुना एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और राजा ने सोचा कि मुझे भी उस इंसान से मिलना चाहिए जिसकी सब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो मुझे भी मिलना चाहिए। डिस्गाइज्ड एज ए सेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज, यहाँ तक हिंदी देख लेते हैं। डिस्गाइज्ड एज ए सेफर्ड, अब कह रहे हैं, अब राजा ने सोच लिया कि वो सेफर्ड से मिलेंगे, तो राजा क्या करते हैं, बिल्कुल एक गडरिये की ही वेशभूषा पहन के, एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, और राइडिंग सवारी करते हैं, उन्हें म्यूल एक खच्चर के ऊपर सवारी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि किसी को पता चले कि ये राजा हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं सेफर्ड से मिलने के लिए। वन डे द किंग केम टू द केव, और एक दिन राजा कहाँ पे आए? गुफा के पास आए। वेयर द वाइज, कहाँ, कौन सी गुफा के पास आए होंगे राजा? वेयर द वाइज सेफर्ड लिव्ड, जहाँ पे कि ये जो बुद्धिमान गडरिया था ये रहता था, वहाँ पे राजा आए। एज सुन एज द सेफर्ड सा द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जैसे ही गडरिये ने देखा कि कोई ट्रैवलर है, कोई यात्री है और ये इस गुफा की साइड आ रहा है, कमिंग टूवर्ड्स द केव मतलब गुफा की साइड आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम, वो खड़ा हुआ। किस लिए खड़ा हुआ सेफर्ड? टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए, कि भाई कोई ट्रैवलर है और वो इस साइड आ रहा है, तो उसका स्वागत करने के लिए गडरिया उठता है।
ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव। अब वो जो सेफर्ड था वो जो टायर्ड ट्रैवलर कौन था, मतलब थका हुआ यात्री कौन था, ये जो हमारे किंग थे, यही टायर्ड ट्रैवलर था। और ये जो सेफर्ड था ये टायर्ड ट्रैवलर को अंदर लेके गया, मतलब थके हुए यात्री को। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसने सेफर्ड ने राजा को पानी दिया पीने के लिए। एंड शेयर ऑफ हिज अवन मीगर मील, और अपने ही जो थोड़े से भोजन का कुछ भाग, क्योंकि उसके पास खुद ही इतना ज़्यादा तो भोजन होता नहीं था, तो अपने मीगर मील में से ही थोड़ा सा खाना राजा को भी दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, और राजा ने उस जो केव थी, गुफा थी, वहाँ पे रात गुजारी। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द सेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्जेसन। और जो राजा था ये उस सेफर्ड से बहुत ही ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत ही प्रभावित हुआ। किस चीज़ से? सेफर्ड ने जो राजा को हॉस्पिटैलिटी दी, मतलब जो मेहमान नवाजी की, राजा की जो अतिथि सत्कार किया। एंड वाइज कन्वर्जेसन, और जो बुद्धिमत्तापूर्ण बातचीत राजा के साथ की, उससे राजा बहुत ही खुश हो गए थे, बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे सेफर्ड से। ठीक है। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. शेफर्ड इतना बुद्धिमान था, was able to make out that, उसको ये समझ आ गया that his visitor was none other than king, कि उसके पास जो ये विजिटर, जो यात्री है, वो राजा के सिवाय कोई दूसरा और नहीं है, बल्कि कौन है? खुद राजा ही है। ये बात उसको गडरिये को समझ आ गई थी। द किंग मेड द वाइस सेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब राजा ने क्या किया, ये जो वाइस, जो बुद्धिमान सेफर्ड था, गडरिया था, इसको गवर्नर बना दिया, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर, और जो और दूसरे गवर्नर थे वो जेलस फील करने लगे, मतलब ईर्ष्या फील करते थे जो नए गवर्नर से। एंड कोल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और इसको जो ये हमारा जो सेफर्ड था, इसको क्या बोलते? डिसऑनेस्ट बोलते थे कि ये ईमानदार गडरिया नहीं है, इसके बारे में कुछ कुछ बातें करते थे। ठीक है। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि राजा थके हुए थे। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा थे तो थके हुए, लेकिन फिर भी राजा ने क्या सोचा? वहाँ से जाने का सोचा। डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह राजा ने वहाँ से डिपार्चर का सोचा कि यहाँ से जाना चाहिए। ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। अब राजा ने सेफर्ड को कहा, सेफर्ड को धन्यवाद दिया कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए, तुम्हारी दयालुता के लिए, जो कि तुमने एक पुअर ट्रैवलर की मदद की है, जो कि एक गरीब तुमने यात्री की मदद की है, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो। राजा सेफर्ड को बोलते हैं कि मुझे अभी तो बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लीव। राजा कहते हैं अब मुझे परमिशन दो। परमिट मी मतलब मुझे परमिशन दो, टू लीव यहाँ से जाने की मुझे परमिशन दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द सेफर्ड रिप्लाइड। अब लुकिंग मतलब देखते हुए, स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ द हिज गेस्ट, सेफर्ड ने क्या किया? अब राजा की आंखों में एकदम से सीधे देखते हुए द सेफर्ड रिप्लाई, सेफर्ड ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, थैंक यू, धन्यवाद, योर मैजेस्टी। मतलब राजा को बोलते हैं, राजा के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है योर मैजेस्टी, तो वो कहते हैं कि महाराज आपका धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, कि आपने मेरे यहाँ पे आके और मेरा सम्मान बढ़ाया है। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। अब जैसे ही सेफर्ड ने बोला, योर मैजेस्टी कह के बुलाया, मतलब क्या कि वो जान गया था कि ये कोई और नहीं है बल्कि राजा ही है। तो गडरिये की ये बातें सुन के द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज, तो राजा जो थे वो चकित तो रह गए, सरप्राइज थे, वो हैरान रह गए, दंग रह गए, एज वेल एज प्लीज्ड, जबकि वो हैप्पी भी थे। प्लीज मीन्स हैप्पी, सिर्फ वो मतलब ये है कि वो हैरान भी हो गए लेकिन वो खुश भी हुए। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। अब राजा को पता चल गया कि अरे सचमुच में ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ। अब राजा ने खुद से सोचा कि अरे ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी।
और राजा सोचते हैं कि मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो कि मेरे लिए काम करे, जो कि बहुत ही अच्छे नेक इंसान हो, ईमानदार हो, ऐसे लोगों की ही मुझे ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और अब राजा ने क्या किया, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त करना, दिस हम्बल शेफर्ड ये बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले गडरिये को गवर्नर नियुक्त कर दिया, ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से जिले का गवर्नर नियुक्त कर दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. Although he rose to power and dignity. अब कहते हैं कि यद्यपि उसके जो ये शेफर्ड थे ये गवर्नर नियुक्त कर दिए गए, तो ये कहते हैं कि यद्यपि उसके जो पद है उसकी बहुत ही पावर थी, बहुत ही उस पद में बहुत ही शक्ति भी थी और शान भी थी उस पद की। द शेफर्ड रिमेन, लेकिन फिर भी ये जो गडरिया था वो वैसा ही रहा, एज हम्बल एज एवर, जैसा विनम्र ये पहले था ना वैसा ही बाद में भी रहा। कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी घमंड नहीं आया कि अभी ये गवर्नर बन गया है तो अभी लोगों के साथ कुछ बुरा करे, नहीं। ये जो पहले था ना, पहले लोगों के साथ जैसे बिहेव करता था सेम टू सेम अब भी गवर्नर बनने के बाद भी ये वैसा ही रहा। पीपल लाउड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, अब लोग उसको प्यार करते थे, ऑनर्ड उसका सम्मान करते थे, फॉर हिज विजडम उसकी बुद्धिमत्ता के लिए लोग उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसकी सिंपैथी के लिए एंड गुडनेस उसकी अच्छाई के लिए, क्योंकि वो सबके लिए ही बहुत ही निष्पक्ष था, सिंपैथीपूर्ण, वो किसी ये नहीं था कि किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, नहीं, उसका बिहेवियर सबके लिए सिंपैथेटिक था, मतलब निष्पक्ष था, और उसकी अच्छाइयों के लिए उसकी बुद्धिमत्ता के लिए सभी लोग उसको प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए दयालु था, वो सिर्फ एक के लिए दयालु नहीं था बल्कि सबके लिए ही वो दयालु था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, अब उसकी प्रसिद्धि, उसकी फेम मीन्स होता प्रसिद्धि, जब कोई इतना अच्छा इंसान होगा तो उसके बारे में पूरी कंट्री में, पूरे राज्य में तो पता चल ही जाता है, उसके देश में पता चल गया इस बारे में कि हिज फेम एज ए फेयर, उसकी प्रसिद्धि एक बहुत ही अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में स्प्रेड मीन्स फैल गई, थ्रू आउट द कंट्री पूरे देश में उसके बारे में बातें फैल गई कि वो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही न्यायपूर्ण गवर्नर है वहाँ पे, ठीक है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलियस ऑफ हिम, अब क्या हुआ भाई, जब ऐसा तो होता है ना कि एक इतना प्रसिद्ध हो जाता है तो बाकी लोग तो उससे जलने लग ही जाते हैं, जलने वाले भी तो बहुत होते हैं ना इस दुनिया में। तो कह रहे हैं नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस, अब दूसरे प्रांतों के गवर्नर जो थे, ग्रू टेरिबली जेलस, वो उससे ईर्ष्या करने लगे, जेलस ऑफ हिम, उससे ईर्ष्या करने लगे, एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, अब उन्होंने शुरू कर दिया राजा से बात करना उसके खिलाफ कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। दे सैड, वो क्या कहते थे, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, उन्होंने राजा को कहा कि ये जो है ना, ये जो शेफर्ड है ये बहुत ही डिसऑनेस्ट है, ये ईमानदार नहीं है, ये अच्छा नहीं है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और ये जो बाकी जो गवर्नर थे ये शेफर्ड के बारे में बोलते थे कि ये अपने पास पार्ट ऑफ द मनी, अपने पास रुपए बचा के रखता है, मतलब बेईमानी करता है, एंड दैट ही कलेक्ट्स एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो टैक्स के रूप में ये लोगों से रुपए लेता है उनमें से कुछ रुपए ये खुद बचा के रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड, अब अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने एक और पॉइंट दिया कि अगर ऐसा नहीं है तो वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, तो वो हमेशा अपने साथ क्यों रखता है, दे एडिड, उन्होंने ऐड किया एन आयरन चेस्ट, वो अपने साथ एक आयरन की, एक लोहे की संदूक, चेस्ट मीन्स होता है संदूक, बक्सा कह लो, संदूक कह लो, तो उन्होंने कहा कि ये अपने साथ लोहे की एक का बक्सा क्यों रखता है अगर ये कुछ भी रुपए नहीं बचाता। तो उन्होंने ये पॉइंट रखा कि ये जो बक्सा अपने पास रखता है इसमें ये रुपए छुपा के रखता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा बक्सा रहता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, फिर वो राजा से कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद इसके पास एक खजाना है, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, कि जो कि इसने लोगों से सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से इसने जो टैक्स के रूप में लोगों से कलेक्ट किए हैं ना रुपए, तो वो उनमें से कुछ रुपए बचा के और ये रखता है अपने पास, और वही खजाना है जो कि ये अपने पास एक बक्से के रूप में आयरन की चेस्ट
आयरन चेस्ट रखता है, उसमें ये इसका खजाना ही है, ठीक है। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, दे सैड मोकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड बी हैव नो बेटर। अब फिर ये सब होने के बाद वो एक बात और भी कह देते हैं, मोकिंगली, मजाक मजाक में एक और बोल देते हैं, ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड, कि वो तो एक साधारण सा गडरिया था, एंड कुड बी हैव नो बेटर, और इससे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि वो ये बात राजा के दिमाग में डाल देते हैं कि है तो आखिरकार वो एक सेफर्ड ही, और वो अच्छा नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, वो बेईमानी करता है, ठीक है। दे सैड मोकिंगली, वो मजाक मजाक में लास्ट में क्या बोल देते हैं, ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड, कि वो एक आम गडरिया है, और एंड कुड बी हैव नो बेटर, और इससे अच्छी तरह से वो व्यवहार नहीं कर सकता था। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। अब जो नया गवर्नर था, मतलब सेफर्ड को बुलाया गया पैलेस मीन्स राजा का जो महल है, राजमहल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। अब उसको राजा ने ऑर्डर दिया कि बताओ भाई, तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, मतलब ये जो लोहे की बक्सा क्यों रखते हो। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, लेकिन जो वो बक्सा था उसमें कुछ भी, कोई भी सोना या सिल्वर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो हमारा सेफर्ड है, ये राजा को दिखा देता है कि देख लो मेरे इस बक्से में क्या है, और सबको पता चल जाता है। एट फर्स्ट द किंग डिडंट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। पहले तो क्या हुआ, राजा ने उनकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स। लेकिन वो होता है ना कि आखिरकार कब तक राजा इन सबको इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना। राजा कब तक इन गवर्नर्स को इग्नोर करते। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड, क्योंकि वो तो सेफर्ड गडरिये के बारे में अलग अलग कहानी बना के ला रहे थे कि उसके पास तो बॉक्स है, उसके बॉक्स में देखना क्या है क्या नहीं। तो राजा का भी दिमाग घूम गया, और राजा भी सोचते हैं कि हाँ हो सकता है। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो कि राजा ने भी डिस्कवर्ड मतलब खोजी, राजा ने भी देखा। द न्यू गवर्नर डिड कैरी द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। अब ये कह रहे हैं कि एक चीज़ तो ऐसी भी थी जो राजा ने भी नोटिस की थी, कि ये जो नया गवर्नर था ये अपने साथ हमेशा ही आयरन चेस्ट मतलब लोहे की संदूक हमेशा ही रखता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। तो इसीलिए अब ये सब बातें सुन के राजा का दिमाग थोड़ा घुमा, और राजा ने क्या किया, वन डे एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, नए गवर्नर को राजमहल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट के ऊपर सवारी करता हुआ वहाँ पे आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। अब क्या होता है, वो वहाँ पे आ गया, एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, सब तो ये देख के बहुत ही प्रसन्न थे। क्या देख करके, कि जो फेमस आयरन चेस्ट थी, उसकी जो प्रसिद्ध जो लोहे का बक्सा था, वो देयर फास्टन, वो भी बंधा हुआ था सिक्योरली, बड़े ही मजबूती से बंधा हुआ था, बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, उसके पीछे कैमल की पीठ के ऊपर वो बक्सा बंधा हुआ था, ठीक है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा गुस्सा हो जाते हैं। राजा क्यों गुस्सा हो जाते हैं, पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें। ही थंडर्ड, राजा दहाड़े, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ की लोहे की संदूक क्यों रखते हो। वट डज इट कंटेन, इसमें क्या है ऐसा। द गवर्नर स्माइल्ड, अब जो बाकी के गवर्नर थे उन्होंने स्माइल किया। क्यों स्माइल किया भाई, क्योंकि उन्होंने ही तो भड़काया था राजा को, और उन्होंने भड़काया इसीलिए राजा ने ये जो हमारे सेफर्ड थे इनसे ये सवाल किया कि तुम अपने साथ की आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, ठीक है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। अब फिर ये जो हमारे सेफर्ड है इन्होंने अपने नौकर को बोला कि जाओ भाई तुम वो चेस्ट लेके आओ, वो जो संदूक है वो लेके आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग फॉर द सेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट, और वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ही उत्सुकतापूर्वक वहाँ पे पीपल स्टैंडिंग अराउंड, चारों तरफ लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे किस चीज़ का, वेटेड फॉर द सेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट, और वो ये देखना चाह रहे थे कि जो सेफर्ड की संदूक है इसमें क्या मिलने वाला है, वो इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा की भी,
व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड, जब उस बक्से को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, कुछ भी नहीं मिला उसमें, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई ज्वेलरी, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। लेकिन वहाँ पे सिर्फ क्या था, एक पुराना सा कंबल था जो कि उसकी संदूक से, उसके बक्से से बाहर निकल के आया। ठीक है, क्या था उस बक्से में अब सबको पता चल गया, क्या था, सिर्फ एक ब्लैंकेट था, एक कंबल था। होल्डिंग इट अप प्राउडली, अब जो हमारे ये जो सेफर्ड थे, होल्डिंग इट प्राउडली, बड़े ही गर्व के साथ अपने कंबल को पकड़ के, द सेफर्ड सैड, सेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, और कहते हैं कि राजा को कहते हैं कि मेरे प्यारे मालिक, यही है मेरा एक खजाना, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा अपने इसी कंबल को अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, फिर राजा का क्वेश्चन था, लेकिन तुम इतने साधारण से ब्लैंकेट को, इतने साधारण से कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, अरे तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, एक ज़िले के गवर्नर हो, फिर भी तुम ये कंबल क्यों रखते हो? द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, अब इस बात पे जो ये हमारे सेफर्ड थे, ये राजा को जवाब देते हैं विद डिग्निटी, बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है यही मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे हमेशा तब भी प्रोटेक्ट करेगा। इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, तो ये हमारे सेफर्ड कहते हैं कि योर मैजेस्टी, की महाराज, अगर ऐसा हो कभी कि आप तो अपने कपड़े मुझसे छीन लो, तो ये जो मेरा पुराना कंबल है यही मेरी मदद करेगा, यही मेरी मदद करेगा। हाँ, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, न्यू क्लोक्स का मतलब मेरे नए कपड़े। अगर आपकी कभी ऐसी इच्छा हो जाए कि आप मुझसे ये मतलब गवर्नर का पद छीनना चाहो, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? आप तो अपने कपड़े छीन लोगे, तो मेरी रक्षा तो कौन करेगा? सिर्फ मेरा ये कंबल ही मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, अब सेफर्ड की ये बातें सुन के राजा और भी खुश हो गए। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जो हाउ एम्बेरेस्ड, बहुत ही शर्मिंदा हुए, द जेलस गवर्नर्स, जो कि वो सारे गवर्नर जो कि हमारे सेफर्ड से जलते थे, बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, बुद्धिमान इंसान की, बुद्धिमान व्यक्ति के का आंसर सुन के, उसका रिप्लाई, उसका जवाब सुन के वो सारे एम्बेरेस्ड हो गए। Now they knew that the Safford was, now they knew that, अब सबको पता चल गया था कि जो ये गडरिया है was indeed the humblest and the wisest man in the land, अब सबको ये पता चल गया था कि ये जो गडरिया है यही सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है इस पूरी लैंड पे, इस पूरी धरती पे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन राजा ने क्या किया, हमारे ये सेफर्ड को एक बहुत ही बड़ी डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी स्टोरी एंड, और ये जो हमारी स्टोरी है ये एक फोक टेल है, ईरान की फोक टेल है। सो होप गाइस आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।